हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली बिहार ने डिमांड की है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। तो देखिए यहाँ पे बिहार ने क्यों डिमांड की है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्या है, भारत में कौन से स्टेट्स में जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिए गए हैं, इसके मेन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो दिया हुआ था यहाँ पे। और देखिए बिहार ये जो क्लेम कर रही है, एक डिमांड जो कर रही है कि स्पेशल स्टेटस देना चाहिए यहाँ पे, क्यों कर रही है और क्या ये जस्टिफाइड है। तो आपके GS 2 पेपर के हिसाब से जो पॉलिटी या फिर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली बिहार के गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास की है रिगार्डिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बिहार के लिए डिमांड की है। तो देखिए ये डिमांड किस बेसिस पे आई है कि बिहार कास्ट बेस्ड सर्विस सर्वे जो है 2022 का एक्चुअली एक सर्वे हुआ था। तो इस सर्वे के हिसाब से बिहार के पॉपुलेशन के लगभग 1/3 जो है ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। तो डेफिनेटली इस बेसिस के ऊपर बिहार ने जो है मेनली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड की है यहाँ पे। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है SCS जिसको बोला जाता है, ये क्लासिफिकेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली करती है रिगार्डिंग द सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ऑफ अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। तो ये SCS जो है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था देखिए 1969 में। तो उस टाइम में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से ये किए गए थे। तो इनिशियली जो है 3 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड। और उसके बाद जो है 8 स्टेट्स फिर से ऐड किए गए। तो अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो देखिए 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट से हटा दिया गया, तब तेलंगाना जो देखिए यहाँ पे तेलंगाना में ये स्टेटस दिया गया। तो फिलहाल अगर देखेंगे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिए गए हैं। तो टोटल जो है 11 स्टेट्स के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। तो इसके मेन क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे दिए जाते हैं। पहला तो है कि हिली एक एरिया होना चाहिए, यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, लोकेशन जो है बॉर्डर के साथ होनी चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। इन क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके एक कमीशन यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे SCS जो है यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बेनिफिट्स क्या है। तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के हिसाब से जो सेंट्रल असिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 30% का ग्रांट जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को मिलती है। उसके बाद सेंट्रल जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स जो होती है, तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को दी जाती है। तो अगर देखा जाए पहले जो है 42% हुआ करती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में जब तोड़ दिया गया, ये कम होकर 41% हो गई। और ये बेस्ड है 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से। दूसरी बात जो है यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अगर स्कीम्स है तो 90:10 के हिसाब से जो है फंड मिलेगी, यानी कि 90% सेंटर बियर करेगी यहाँ पे और 10% जो है स्टेट खर्चा करती है। लेकिन बाकी स्टेट्स में 60:40 रेशियो के हिसाब से, यानी कि 60% जो है सेंटर जो एक्सपेंसेस बियर करती है और 40% स्टेट करती है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज में कंसेशन मिलती है, एक्साइज ड्यूटीज, इनकम टैक्स रेट्स और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में भी काफी कंसेशन मिलती है। तो अगर देखा जाए बिहार जो है ये डिमांड क्यों कर रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, तो बिहार में अगर देखा जाए कुछ कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है। उसके हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर वाटर सप्लाई हो रही है, और मेनली देखिए कि बिकॉज द कोशी रिवर, उसके हिसाब से बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी सारे फ्लड के प्रॉब्लम्स आता है, जिसके हिसाब से लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। लगभग आज से 23-24 साल पहले जब बिहार टूट के 2 राज्य बना था झारखंड के साथ, तो उसके हिसाब से बिहार में बहुत सारे इंडस्ट्री जो है झारखंड में चले गए, जो बिहार के डेवलपमेंट भी एक इशू बनती है।
बिहार का पर कैपिटा जीडीपी अगर देखा जाए जो हर साल का लगभग 54,000 है, जो इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट माना जाता है बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार ने यहां पे बोला है कि बिहार में लगभग 94 लाख जो है पोर फैमिली रहती है, और एससीएस कैटेगरी से अगर रिकॉग्नाइज किया गया तो बिहार को लगभग 2.5 लाख करोड़ का एक यहाँ पे फंड मिलेगी, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक देखिए कि यहाँ पे क्या बिहार की डिमांड जो है ये जस्टिफाइड है। तो बिहार की देखिए मोस्ट ऑफ द यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के क्राइटेरिया तो मीट करती है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स जैसे कि हिली एरिया नहीं है, जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया नहीं है, कम्युनिकेशन एक्सेस हो सकती है, जो क्रूशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन टू द हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर लॉजिस्टिक्स इश्यूज होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो 2013 में जो रघुराम राजन कमिटी ने एक प्रपोजल दिया था रिगार्डिंग द मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। तो ये जो है इंस्टीड ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन्होंने किया था। तो बोला गया था कि बिहार में सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है उसको इफेक्टिवली एड्रेस करके उसके ऊपर काम करनी चाहिए। तो मेन यहाँ पे मकसद क्या है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि अगर आज बिहार को दे दिया गया, ऑलरेडी देखिए आंध्र प्रदेश ने भी और उड़ीसा ने भी इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, कल को वेस्ट बंगाल भी कर देंगे या फिर राजस्थान भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज क्राइटेरिया। तो मुद्दा यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना। ये किसी भी स्टेट के साथ हो सकती है। अगर मान लीजिए एक डेवलप स्टेट भी हम बोल सकते हैं, वहां पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना यहाँ पे मेन मकसद होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द बिहार्स डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए यहाँ पे किसी भी एंगल से आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की जा सकती है, आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे खबर को आप इंपॉर्टेंस दें। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।